दिया है हमको वो है परमेश्वर का कवच। और जब इसके लिए जब हम वचन को पढ़ने के लिए चल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग निकाले इफिसियों 6 अध्याय और उसकी हम लोग 14वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे और इसका पहला हिस्सा हम लोग गौर करेंगे। तो हम परमेश्वर की कवच की जब हम बात करते हैं तो ये कोई साधारण चीज नहीं है कि हम परमेश्वर की कवच की हम बात करें। ये एक विश्वासी का कवच है जो हमारे लिए रखा गया है और हमें जरूरी है कि हम उस चीज को हम ग्रहण करें। और परमेश्वर का कवच क्या है उसको हम पढ़ेंगे। इसके पहले हिस्से को पढ़ेंगे 6 अध्याय 14वीं आयत और उसका पहला हिस्सा। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर लिखा है सत्य से अपनी कमर कसना है। हम कमर कसना है एक महत्वपूर्ण काम है। कमर को कसा जाता है, किससे कसा जाता है? बेल्ट से कसा जाता है ताकि इंसान जो है वो मजबूत दिखाई दे, बेहतर दिखाई दे, खूबसूरत दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। और बेल्ट का काम है कि हम सुदृढ़ दिखाई देते हैं, हम अपने आप को बेटर महसूस कर सकते हैं, ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो जब सत्य से हम अपनी कमर को कसेंगे तो हम अपने आप खूबसूरत दिखाई देंगे, हमारी आत्मिकता खूबसूरत दिखाई देगी। ये विश्वासी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए सभी विश्वासियों को आज जो वचन है बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि ये एक आत्मिक युद्ध के विषय में बताता है। और जब हम एक आत्मिक युद्ध के विषय में जब हम बातें कर रहे हैं तो हमारे लिए ये और कठिन सी चीज हमें यहाँ पर महसूस होती है। इस जीवन में आगे बढ़ना, चलना, ये एक विश्वासी के लिए एक बड़ा कठिन सा हमें लक्ष्य हमें दिखाई देता है। और शैतान एक ऐसे विरोधी के रूप में हमें दिखाई देता है जो हमें धोखा देता है, हम पर हमला करता है। और शैतान अपने मार्ग को हमारे लिए आकर्षक बनाता है, इजी बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। संसार में जितनी चीजें आपको खूबसूरत दिखाई दे रही होती हैं उसमें से बतेरी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर शैतान ने हमारे लिए धोखा रखा होता है, जहां शैतान ने हमारे लिए गड्ढा खोदा होता है कि एक विश्वासी जो है उसमें आकर के गिर जाए, उसमें आकर के फंस जाए। एक जाल होता है जो उसने हमारे लिए बुना होता है। ये भविष्य को मैं बताना चाहता हूं कि वो बहुतेरे विश्वासी जो होते हैं वो कई बार इसमें आकर के फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। अपनी जिंदगी की तकलीफों को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए वो शोर खींचे चले हुए आते हैं और उसमें वो गिर जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे चल रहे हैं और शैतान ने हमारे लिए क्या रखा है, हम ध्यान दें इस पर। बहुतेरे लोग जो है वो आजकल अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं कि अध्यात्म में पढ़ना है और उसको चीज़ों को सीखना है। और जितने लोग इस नॉलेज की खोज में, सिर्फ नॉलेज की खोज में आगे बढ़ते हैं कि यार हमें नॉलेज मिल जाए, वो सुपीरियर नॉलेज हमें मिल जाए जो बहुतों के पास नहीं है, हमें वो नॉलेज मिल जाए। वो एक ऐसी नॉलेज जो हमें दूसरों से बड़ा दिखाई दे, एक ऐसा अध्यात्म, एक ऐसी नॉलेज हमें मिल जाए। तो लोग ऐसे ही चीज़ों की ओर खिंचे हुए चले जाते हैं और ये भविष्य को जानने की ओर खींचने की क्षमता रखता है। और कि भविष्य में क्या है, बहुत सारे लोग जो टोना टोटका करते हैं, हाथ देखने का काम और इस तरह की चीज़ें करते हैं, भविष्य बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस तरह से आपके ये नक्षत्र हैं, उसके ये ग्रह हैं और वो, और दुनिया भर की इस तरह की तमाम बातों को करते हैं। व्यक्ति को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रख देना चाहिए और इन चीज़ों के और इन लोगों के हाथों में अपने आप को नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग हमारे लिए नहीं है, एक विश्वासी के लिए मार्ग नहीं है। और खुदा जो हमें देता है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और अगर हमें वो भला रखता है और अगर किसी भी कारणवश अगर हम पर दुख आ भी पड़े तो हम परमेश्वर के विरुद्ध ना चलें, अपने मार्ग पर बने रहें। एक विश्वासी को इस चीज़ पर बने रहना चाहिए। ये भविष्य को जानने की जो क्षमता का जो वादा है, ठीक है, अन्य लोगों के पास शक्तियाँ नहीं होती और आप उस चीज़ में, उस अध्यात्म में आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रेतों से, भूतों से और इन सब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, मृत परिजनों से बातचीत करने की, यार हमें उनसे बात करनी है, हमें मर गए दादा हैं, हमें उनसे बात करनी है, हमारी मर चुकी माता है, हमें उनसे बात करनी है।
उनसे संपर्क करने की शक्ति रखते हैं और इस तरह की चीज़ों को करते हैं। खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लिए ये चीज़ें नहीं रखी गई हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने शांति दी है कि जो चीज़ें खुदा ने दी हैं उसमें हम इत्मीनान रखना सीखें। जो हमारे रास्ते में मार्ग में आया है, हम उस पे इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमें खुदा का मार्ग हमें नहीं छोड़ना है, खुदा के तरीके हमें नहीं, हमें खुदा शैतान के मार्ग पर हमें नहीं चलना है। जो शैतान हमारे लिए आकर्षक चीज़ें दिखा रहा है वो हमारे लिए नहीं रखी हैं। शैतान के वादों की अपील एक कारण है कि लोग जो है इस डीमंस के डॉक्ट्रिन्स को, हम बहुत सारे लोगों को जो हम ये सोचते हैं कि हम इनसे बात कर लेंगे, हम उनसे बात कर लेंगे, मर चुके जो दादा हैं हम उनसे बात कर लेंगे, हम अपनी मर चुके लोगों से हम बात कर लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ दीज ऑल पीपल आर टॉकिंग टू डीमंस। ये पिशाचों से बात कर रहे होते हैं, शैतान के उन 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 ऐसे लोगों से, ऐसी आत्माओं से बात कर रहे होते हैं जिनके अंदर दया नहीं है, जिनके अंदर प्रेम नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं। यह हमारे लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों के पीछे लोगों को नहीं भागनी चाहिए और ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए, ऐसी किताबों से और ऐसे ज्ञान से भी हमें दूर रहना चाहिए। और इनकी बहुत सारी जो गुप्त पुस्तकें होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं, लोग छापते हैं और चुपचाप उसको बेचते हैं। बहुत सारा अश्लील साहित्य भी जो होता है, और कई बार उसमें धर्म का लबादा भी लपेट दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि यार ये धर्म की ओर से है, उस चीज़ को पुटअप किया जाता है। और मैं बताऊं कि ये एक झूठा साहित्य है जो आपको बार बार, आपको लगता तो है कि ये आपके लिए स्पिरिचुअली सेटिस्फाइंग सा आपको लगता है कि शायद पीस मिल रही है, लेकिन आपको अंततः बाद में जब महसूस होता है कि यार हमको तो जो हम पाना चाहते थे वो हमको मिला ही नहीं, हम जिस शांति को पाना चाहते थे वो शांति हमको मिली ही नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए शांति है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। उसी में अपनी शांति को खोजें, किसी और मनुष्य में, किसी और पिशाचों के, जैसे मैं बात करी, शैतान के मार्गों में हम जा करके वहां पर हम अपनी शांति को और हम अपने आनंद को ना खोजें। मैं बताना चाहता हूं कि ये झूठा साहित्य है जो शैतान के द्वारा प्रचारित है और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, और इन सब से दूर रखें अपने आप को। इन सब चीज़ों से शैतान इन्हें ब्यूटीफुल बनाता है, इन्हें आकर्षक बनाता है, और जब वो आपको अपने उस मार्ग पर ले जाता है, जब तक नहीं ले जाता तब तक वो चीज़ें बहुत आकर्षक लगती हैं। जब वो आपको अपने मार्ग पर ले जाता है तब आप देखना शुरू कर देते हैं कि वो कितना निर्दयी है, क्योंकि फिर वो अपने तरीके से आपको जो है मोल्ड करना चाहता है, और वो कठिनाइयों में लेकर के, आपको ऐसे में लेकर के जाता है कि इसके बाद आपको लगता है कि अब हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं है। तो अपने आप को शैतान के उन मार्गों में, उन खूबसूरत मार्गों में डाल करके अपने आप को ना जो है खुद से खुद को एक धोखा ना दें, क्योंकि शैतान तो बहुत बड़ा धोखेबाज है, और अगर हम अपने आप को भी धोखा देते हैं तो बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के साथ में हम खिलवाड़ कर रहे हैं। निकालेंगे हम लोग एक जगह वचन को, हम लोग निकाल करके पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन की पुस्तक खोलेंगे और उसमें से हम लोग 13वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, और 13वें अध्याय की हम लोग 15वीं आयत हम लोग देखेंगे। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। सुबुद्धि के कारण तो अनुग्रह होता है। परमेश्वर का वचन हमको यही बताता है कि अगर हम सद्बुद्धि से काम लें तो हमारे लिए आनंद रखा है। लेकिन आगे पढ़ दें, विश्वासघातियों का मार्ग खड़ा होता है। लेकिन विश्वासघाती जो है, विश्वासघाती किसको बोला गया अजीजों? जो खुदा के बताए मार्ग पर बने नहीं रह पाते, जो शांति से रह करके उस युद्ध में, उस आत्मिक युद्ध में बने नहीं रह पाते, कठिन लगता है उनको चीज़ें। ये लोग अपराधी हैं, इन्होंने ये अपराध किया है, संसार में तो भटक ही जाते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। और ये विश्वासघातियों के लिए बड़ा दुख रखा है, और लिखा है विश्वासघातियों का मार्ग जो है वो कड़ा होता है, कठोर होता है। खुदा इनके साथ में बड़ी कठोरता के साथ में जो है वो डील करता है, क्योंकि खुदा को विश्वासघाती पसंद नहीं। अगर आप खुदा पर के पीछे हो चले हैं तो पूरे विश्वासी बनकर के, संपूर्ण विश्वासी बनकर के चलिए। ये ऐसा नहीं है कि आप 50% विश्वास करते हो, या 90% विश्वास करते हो, या 99% विश्वास करते हो, या 99.99% विश्वास करते हो। परमेश्वर तो हमसे पूरा प्रेम चाहता है, पूरा विश्वास चाहता है कि हम उसके ऊपर पूरा भरोसा रखें, पूरा ईमान रखें, और संसार की इन तमाम ओछी चीज़ों से हम दूर रहें। वो किताबें हमें क्या बताती हैं?
मत ध्यान दीजिए। वो लोग हमें क्या बताते हैं कि भविष्य में हमारे क्या रखा है, उनसे बोल दीजिए सब चीज़ें हमारे लिए भलाई रखी है, खुदा की ओर से हमारे लिए भलाई बोई गई है और खुदावंद हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमें जानने की भी जरूरत नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है। हमारा भविष्य हमारे परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। और इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखें, जब भी शैतान आपको भरमाए हमेशा ये बात अपने हृदय में लेकर के रखें। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर विश्वासियों के लिए एक बात लिखी गई है, जो भटक जाते हैं उनके लिए यहाँ पर एक बात लिखी गई है। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई। ये विश्वासी के लिए कितना कठिनदायक चीज लिखी है अजीजों। यहाँ पर लिखा है कि जो भोग विलास में पड़ गई, हम मनुष्यों के लिए, खासतौर से विश्वासी लोगों के लिए लिखा हुआ है कि जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई। अब क्या आनंद करना मना है अजीजों? आनंद करना मना नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना है कि वो भोग विलास में ना बदल जाए, और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अयूब भी, उसके बच्चे भी जो थे वो हर हफ्ते जो है कहीं ना कहीं जेवनार किया करते थे, एक दूसरे के घरों में भाई बहन मिला करते थे, जेवनार किया करते थे और उसको डर रहता था। और अयूब जो था अपने बच्चों के लिए, जाने अनजाने में उनसे कोई गलती ना हो जाए, पाप ना हो जाए, उस भोग विलास में जो वो खुदा से जा करके माफ़ी मांगा करता था, बातचीत किया करता था, खुदा से प्रार्थना किया करता था। सो इसीलिए यहाँ पर विश्वासियों के लिए एक बड़ी एक सबक की बात रखी है हमारे लिए कि जिसको हमें रिसीव करना चाहिए। लिखा जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई, जीते जी मर गई। बहुत बड़ी चीज़ लिखी है। विश्वासियों को ये जानने की आवश्यकता है कि उनके पास एक बड़ा क्रूर शत्रु है जो हमारे सामने बड़ी खूबसूरत चीज़ों को रखता है। अरे यहाँ आनंद को तुम रिसीव करो, यहाँ तुम्हारे लिए आनंद को रखा गया है, तुम क्यों चर्च जा रहे हो, तुम क्यों परमेश्वर के वचन में ज़्यादा समय बिता रहे हो, तुम क्यों ऐसे विश्वासी लोगों के बीच में ज़्यादा समय गुजारते हो जहाँ से तुम्हें लगता है कि शायद इसमें तुम्हें इनसे कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं बता रखता हूँ कि इनके बीच में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वो झूठ को बोता है हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, अपने हृदयों में शैतान के उस नकली बीज को, उस झूठे बीज को, उस क्रूर बीज को ना बोने दें। खुदा आपसे ये चाहता है कि आप खुदा पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। वो ऐसा मित्र है, वो ऐसा साथी है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बाइबल तो हम